क्या आप भी विचारों में फंसे हुए हो? क्या आप भी अपने थॉट से परेशान हो? क्या आपके विचार कभी शांत नहीं होते? आपके अंदर शोर हमेशा चलता रहता है। इस वजह से आप कंफ्यूज भी रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको एंजाइटी होने लगती है, आप ओवर थिंक करने लगते हैं। तो आज आपको मैं एक, आप कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र, रामबाण टीचिंग दे रहा हूं इस वीडियो में। इवन देखो, ऑफ कोर्स विचारों का जाना आना एक इलनेस भी है, एक मेंटल डिसऑर्डर भी है जिसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑफ कोर्स इसका तो ट्रीटमेंट होना ही चाहिए, एक इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, तो वो साइकेट्रिस्ट से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन आम तौर पर हम बात करें, और बिल्कुल जो लोग ओसीडी से सफर करें वो भी, उनको भी इस वीडियो से मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। देखो, हमारे अंदर जो थॉट्स चलते हैं, हम अपने आप से कुछ भी क्वेश्चन, जैसे मान लो कि स्पिरिचुअलिटी में भी एक व्यक्ति के अंदर अगर बहुत ज्यादा विचार आते हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचता है, मतलब थॉट्स उसको बहुत परेशान करते हैं, तो वो किसी भी फील्ड में जाएगा ना, किसी भी जगह पर जाएगा, वो किसी भी फिलोसफी से उसका सामना होगा, वो उस फिलोसफी को ना, मतलब वो विचार उस फिलोसफी को तहस नहस कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, एक चीज जो बहुत मेरे को अच्छी लगती है कि इंडिया में जो ये चीज है कि मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बाहर की अगर हम फिलोसफी की बात करें तो वहाँ मेडिटेशन का कोई इतना रोल नहीं है, वहां लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं बस खाली। लेकिन इंडिया में थैंक गॉड कि ये चीज है, मेडिटेशन का ये है कि मेडिटेशन को बहुत प्रायोरिटी माना जाता है, और कितने सेजेस संत जो है वो ध्यान करते हुए आए हैं, मेडिटेशन करते हुए आए हैं। अब कई बार क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी हम विचारों में फंस जाते हैं कि हम अपने, मैंने एक कमेंट पढ़ा कि हमने क्वेश्चन करा अपने आप से कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो अंदर से मैं, मेरे जवाब आ रहा है कि मैं जो है वो मैं अनंत हूँ, या फिर मैं नथिंगनेस हूँ। ये अंदर से जवाब आ रहा है। अगर अंदर से ये जवाब आ रहा है, अंदर से कम्युनिकेशन फिर भी चल रही है, तो तुम अपने आप को नहीं जान पाओगे कि तुम कौन हो। आपको पता है, जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि मैं कौन हूं, तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी कौन पूछ रहा है? आपका विचार पूछ रहा है, आपके थॉट्स पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन कि मैं कौन हूं। और जब विचार ये प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूं, तो इसका आंसर भी जो आएगा ना, वो विचारों से ही आएगा। अगेन इट्स द थॉट, अगेन दोबारा से ये विचार ही है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, और अंदर से आप अपना आंसर दोबारा से जनरेट कर रहे हो कि मैं ये हूं, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दी नॉनसेंस थिंग जो थॉट्स तुम्हारे पास लेकर आ रहा है। अब ये जो भी चीजें तुम्हारे अंदर चल रही है, इट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ थॉट, ये सारी विचारों की एक्टिविटी है। और जो भी तुम रैशनलाइज करोगे, सही गलत करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करोगे, अच्छा करोगे, ये सारा कुछ जो है वो जमावड़ा, वो विचार का ही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जरा इस चीज को सोचो कि जो विचार भी है ये भी कहां से आ रहे हैं, ये भी विचारों का भी सोर्स क्या है, थॉट्स का भी सोर्स क्या है? देखो, थॉट्स भी कहां से आ रहे हैं। अगर आप अगर आप बहुत सहज हैं, और इसमें कोई बहुत जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी कि थॉट भी कहां से आ रहे हैं। अगर आप अपने आप से जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने रिएक्शंस को एज इट इज देख रहे हो, आप कोई दोबारा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करे, तो आप देखोगे कि विचार, आपको ऑनेस्ट आंसर है, मुझे नहीं पता कहां से आ रहे हैं विचार, आई डोंट नो, आप ये कहोगे ऑनेस्टली। लेकिन आप बहुत ज्यादा हैविली कंडीशनड हो, आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर रिएक्शंस भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, तो बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं आपके अंदर से, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने जाना है कि मैं जो है वो अनंत हूँ, नथिंगनेस हूँ, एम्प्टीनेस हूँ, मैं गॉड हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मन हूँ, ये सारी चीजें बेकार की चीजें हैं। ये सब नाम है, शब्द है बस खाली, और कुछ नहीं है। अब ये जो चीजें तुम्हारे अंदर आ रही हैं, ये विचार की एक्टिविटी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम ये देख रहे हो कि विचार भी कहां से आ रहे हैं, थॉट्स भी कहां से आ रहे हैं, और ये जो मैं आंसर खोज रहा हूं ये भी विचार है, तो क्या हुआ? तो तुम विचारों के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं, तुम थॉट्स के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं, तुम एफर्ट लगाओगे ही नहीं, तुम चॉइस करोगे ही नहीं, तुम कुछ करोगे ही नहीं। यानी कि तुम देख रहे हो कि विचारों के बाद भी क्या है, तो तुम कह रहे हो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। रियल में ट्रूली आई डोंट नो कि विचार कहां से आ रहे, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता का मतलब क्या है? आई डोंट नो, है ना, कि भाई मैं नहीं जानता इस चीज को। अब जब तुम नहीं जानते, तो तुम फिर दोबारा दोबारा सर्च क्यों कर रहे हो, दोबारा क्यों जानने की कोशिश कर रहे हो, बार बार ये क्वेश्चन अपने आप से क्यों पूछ रहे हो, वो एम आई? सिंपल सा फंडा है कि जो भी विचार है उसको एज इट इज देखो, विचारों से जो रिएक्शन आ रहा है उसको भी एज इट इज देखो,
बाहर की चीज जनरेट दिख रहा है, पेड़ पौधे, उसको भी एज इट इज देखो। अंदर जो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस आ रहा है उसको भी एज इट इज देखो। बस देखना है सिर्फ, उस देखने वाले को कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि वो इस चीज को बदल दे या चेंज कर दे या रैशनलाइज कर दे, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दे, अच्छा कहे बुरा कहे, जज करे, क्रिटिसाइज करे, मैनिपुलेट करे, ये सारी चीजें नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो देखने वाला भी खत्म हो जाएगा, देखने वाला भी दब जाएगा, एंड यू आर इन अ पीसफुल स्टेट फॉर एवर। सिंपल सी चीज है, बस ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। और मैं उन्हीं लोगों से बोल रहा हूं जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्ट रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जो जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन सही क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ट्रुथ सत्य क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, आपकी अवेयरनेस क्या है, डुअलिटी क्या है। तो इन सभी चीजों को लेकर, फियर, सफरिंग, अटैचमेंट, इन सभी लोग चीजों को लेकर 24 टॉपिक्स में, 24 वीडियोस में मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको दूंगा इसके साथ साथ अलग से 50 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी, जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी। 50 गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिकल वीडियोस। तो 24 प्लस 50, तो 50 प्लस ही है बल्कि। तो आप ये देख सकते हो, इतना कुछ है इस क्रैश कोर्स में स्पिरिचुअलिटी के। यस, सहयोग राशि है, क्योंकि हर चीज को बनाने में समय, एनर्जी, सारी चीजें लगती ही हैं, और सर्वाइव भी करना है। तो इसका जो चार्ज है वो सहयोग राशि है, 1000 रुपीज है, 1000 रुपये है। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पे जाइए और एक बार इस प्रोग्राम को अपने लिए जरूर ज्वाइन करिए। आपने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए एजुकेशन में, मैं कह रहा हूँ एक बार इस एजुकेशन को भी देखो, जानो। थैंक यू वेरी मच।